हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज एक नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिस चैप्टर का नाम होगा डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। अगर इसको मैं इतना आसान भाषा में पढ़ा दूंगा, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा दावा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पार्ट वाइज इसका आएगा। अभी इसको अनुच्छेद 40 तक इसका वर्णन किया जाएगा, लेकिन सेकेंड पार्ट में इसको समाप्त किया जाएगा। लेकिन एक भी यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप अगर यहाँ से पढ़ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग के पास ये अगर वीडियो पहुंच रही है तो मैं चैनल का नया शुरुआत किया हूं, तो आपसे उम्मीद यही रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। डीपीएसपी क्या होता है, कहाँ से लिया गया है, किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद के बीच इसको रखा गया है, इसमें और क्या क्या चीज़ें बताई गई है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ से सबसे पहले देखेंगे कि डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया है। अच्छा, आयरलैंड से डीपीएसपी को आयरलैंड से लिया गया, लेकिन आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया है और इसको भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको स्पेन के संविधान से लिया गया है, लेकिन भाग 4 में 36 से लेकर 51 के बीच इसको रखा गया है। केटी साहब आते हैं और कहते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी इच्छा अनुसार करता है। यानी इसमें यह बताया गया है कि ये समाज के कल्याण के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज का कल्याण करना है, समाज के कल्याण के लिए है और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे इसमें और क्या बताया गया है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि भाग 3 जो है उसमें अनुच्छेद 12 का वर्णन किया गया। यानी 12, हम कह सकते हैं कि 12 और 36 एक समान जैसा है। इसमें मौलिक अधिकार द्वारा राज्यों को परिभाषित किया गया है। मौलिक अधिकार के संदर्भ में राज्यों को परिभाषित किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 36 में राज्य के नीति निदेशक के संदर्भ में राज्यों को परिभाषित किया गया है। राज्यों को नीति निदेशक तत्व के संदर्भ में राज्यों को परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि इन भागों में निहित प्रावधान, यानी इन भागों में भाग 4 में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं, जितने भी इसमें प्रावधान दिए गए हैं, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यानी ये किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। भाग 4 में जितने भी निहित प्रावधान हैं, जितने भी प्रावधान दिए गए हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व में जितने भी प्रावधान दिए गए हैं, वो किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यानी गैर न्याय संगत है, यानी गैर न्याय संगत है, क्योंकि ये समाज की न्याय, क्योंकि ये समाज की आर्थिक न्याय और जन कल्याण के लिए जरूरी है। और गैर न्याय संगत कैसे है? क्योंकि ये समाज की आर्थिक न्याय और जन कल्याण के लिए जरूरी है।
लोक कल्याण की अभिवृद्धि अर्थात सरकार जनता का कल्याण करेगी। लोक कल्याण की अभिवृद्धि यानी सरकार जनता का कल्याण करेगी। जैसे राशन कार्ड बनवाना हो गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें हुई, इसमें सरकार का सहयोग रहेगा। अनुच्छेद 38 में इसको बताया गया था। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, यानी स्त्री जिस काम को करती है उसी काम को पुरुष करता है, जितना रुपया पुरुष को मिलना चाहिए उतना ही रुपया स्त्री को भी मिलना चाहिए। यह अनुच्छेद 39 में बताया गया है, यानी सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन मिले, इसमें यह बताया गया। अनुच्छेद 40 में आते हैं। अनुच्छेद 40 में यही बताया गया है कि कानूनी सहायता, यानी गरीबों को, कमज़ोर वर्ग के लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, ये अनुच्छेद 40 के तहत बताया गया है। धन्यवाद।